हेलो गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और आज का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थीटा अगर हमारे पास 45 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो है 45 डिग्री पर क्या होने वाली है आज हम जो है देखने वाले हैं। तो आइए गाइस हम किस तरीके से देखते हैं निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, हम एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को कंसीडर करने वाले हैं। किस त्रिभुज को कंसीडर करने वाले हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये क्या त्रिभुज होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज बेसिकली होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये अगर हमारे पास त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये हम इसको कह रहे हैं कि ये कैसा है, ABC जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये साइड्स और ये साइड जो है दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि ये भुजा और इस भुजा की लंबाई जो है क्या है, इक्वल है। और इसका जो आधार होता है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है और जो अनइक्वल साइड्स होती है ना, जो अनइक्वल साइड यानी जो असमान भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये असमान भुजा है तो इसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कहते हैं। इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कहते हैं और ये जो दो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और ये अनइक्वल साइड्स को समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कहते हैं। और इस आधार के ऊपर बनने वाले जो कोण होते हैं, यानी कि ये दो एंगल हैं, ये और ये एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक एंगल जो है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है गाइस, अब ये हमारे पास क्या हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर ये साइड्स और ये साइड जो है क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये साइड्स और ये साइड्स क्या इक्वल है। और हमने क्या बोला कि जो अनइक्वल साइड्स है, यानी कि ये आधार है। हालांकि ये समकोण त्रिभुज का आधार अलग होता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज के आधार ये काम करेगा क्योंकि ये इक्वल साइड है, ये अनइक्वल साइड है, तो ये हमारे पास क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार होगा। गाइस ध्यान देने वाली बात है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का आधार होगा और इसके आधार पर ये जो दोनों कोण होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। अब गाइस अगर एक कोण हमने 90 डिग्री का ले लिया है तो ये दोनों अगर समान होंगे तो क्या होंगे, एक 45 डिग्री का होगा और दूसरा भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो एक हमने अगर 90 ले लिया है और दोनों को अगर हमें इक्वल बताना है तो एक को 45 लेना पड़ेगा तो दूसरे को भी क्या लेना पड़ेगा, 45 ही लेना पड़ेगा। तो 45 और 45 कितने हो गए, 90 हो गए और एक 90, तो 90 और 90 कितने होते हैं, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 45 डिग्री एंगल पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को कंसीडर करते हैं, जहां पर एक साइड जो है ए है और दूसरी साइड से ए है, दोनों को इक्वल कर लिया है और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर जो बनने वाले कोण है वो समान है और उनको हमने 45 डिग्री क्या किया है, कंसीडर किया है। क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि एक एंगल को हमने 90 डिग्री कंसीडर किया है। अब गाइस यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर हम इस AC साइड को क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है गाइस। इस एंगल का क्या है, हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो AC को हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको पता है, बहुत बार हमने बताया रखा है। तो 90 डिग्री का स्क्वायर क्या हो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा, जिस एंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि हम ये 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों में से दोनों सेम है, दोनों में से हम 45 डिग्री के लिए बात करें तो यहाँ पर ये एंगल हम कंसीडर करते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, BC है। तो BC की वैल्यू कितनी है, A है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, A लिखने वाले हैं। तो A का स्क्वायर और प्लस बेस हमारे पास क्या है, देखिए बेस हम क्या होता है कि ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारे पास अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये हमारे पास बेस बचा। तो AB हमारे पास क्या है, बेस है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, A है। तो यहाँ पर क्या हो गया, A का स्क्वायर। तो गाइस AC क्या हो गया, AC का स्क्वायर क्या हो गया, A का स्क्वायर
और प्लस ए का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 2a का स्क्वायर यानी कि AC हमारे पास क्या हो गया √2a। ठीक है गाइस, AC हमारे पास क्या हो गया √2a, क्योंकि AC यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर a स्क्वायर तो a हो जाएगा और 2 जो है √2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर AC की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √2a। यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो गाइस हमने यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखने वाले हैं कि 45 डिग्री एंगल के ऊपर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होने वाले हैं, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देख ले रहे हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। तो चलिए गाइस, हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं। गाइस ये हमारे पास ट्रायंगल है और नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने क्या किया था, पिछले सेशन के अंदर हमने AC की जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करके √2a जो है वो निकाली थी। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू। तो आपको पता होगा साइन जो हमारे पास होता है 45 डिग्री, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है, जैसे कि हम इसको 45 डिग्री इस एंगल को अगर कंसीडर करें, दोनों में से कोई सा भी एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको एंगल को कंसीडर करें तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारे पास 45 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये है BC है, तो इसकी वैल्यू क्या है A है। तो यहाँ पर हम साइन 45 डिग्री लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास BC जो A है और हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास क्या है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, √2a है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस कि A से A कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या आ गया 1/√2। सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपको पता होगा गाइस cos थीटा बेसिकली क्या होता है, cos थीटा हमारे पास होता है गाइस बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या था, इस केस में क्या होगा, ये 45 डिग्री अगर हमने कंसीडर किया है तो गाइस ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर के यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो क्या ये ए भी हमारे पास बेस नहीं हुआ बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, cos 45 डिग्री थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। बेस हमारे पास क्या है, बेसिकली A है, जो कि A भी है, बेस है, और हाइपोटेनस क्या है √2a। तो A से A कैंसिल आउट हो गया 1/√2। तो आप देख सकते हैं साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या है गाइस, इक्वल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखनी है कि साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है। और गाइस हम देख सकते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा बेसिकली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो गाइस आप देख सकते हैं tan 45 डिग्री होगा, इन दैट केस यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, 45 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू A है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब आपको आराम से आ जाएगा। बेस क्या है, यहाँ पर बेस हमारे पास A भी है, तो यहाँ पर A हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बहुत इजी है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको याद रखना है। अब गाइस यहाँ पर क्या होने वाला है, tan 45 डिग्री की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर cot 45 डिग्री की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे गाइस cot थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर होता है cot 45 डिग्री और cot 45 डिग्री यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर भी ये है, तो cot 45 डिग्री भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट 2 जो है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा जो है जगह रिमेनिंग है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि cosec 45 डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास आपको पता होता है कि cosec जो थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है गाइस, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस कहलाती है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है cosec 45 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर होता है √2a और परपेंडिकुलर जो होता है 45 डिग्री के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर कहलाती है। तो a और a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, √2a। और अगर हम sec की बात करें गाइस तो यहाँ पे लिखते हैं अपन sec 45 डिग्री
तो sec 45 डिग्री हमारे पास क्या होगा कि sec 45 डिग्री क्या होता है बेसिकली हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है √2 है और बेस क्या है a, तो यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो गया तो √2a। तो इस तरीके से गाइस हमने sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2, sec 45 डिग्री की वैल्यू √2। तो ये सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 45 डिग्री एंगल पर जो है हमने फाइंड आउट किए हैं। गाइस आप इसे पूरी तरीके से एक बार नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसका लास्ट में समरी देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर इसकी समरी। तो देखिए गाइस हम इसका समरी करते हैं थोड़ी बहुत, अब थोड़ी समरी कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है आज, हमने पढ़ा है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू। तो sin 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन रेशियो का फार्मूला लगाया था, परपेंडिकुलर ए था और रेशियो जो हमारे पास मतलब हाइपोटेन्यूज जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए था और हाइपोटेन्यूज √2a था, a से कैंसिल आउट 1/√2 यानी sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 याद रखना है आपको। ठीक है, cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू a अपॉन √2a इज इक्वल टू a से कैंसिल आउट 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, याद रखना आपको। tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू a अपॉन a, परपेंडिकुलर भी a, बेस अपॉन बेस भी a, फिगर के अंदर आप देख लीजिएगा, इक्वल टू क्या है a से कैंसिल आउट 1 आने। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 याद रखिएगा। cot 45 डिग्री tan 45 डिग्री का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है cot 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होने वाला है b अपॉन p यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू a अपॉन a इक्वल टू क्या होने वाला है 1 होने वाला है। cosec 45 डिग्री हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है √2a अपॉन a से कैंसिल आउट इक्वल टू क्या होने वाला है √2 और sec 45 डिग्री हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल टू क्या होने वाला है √2a अपॉन a से a कैंसिल आउट √2। तो गाइस ये सारे जो 45 डिग्री एंगल पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो कि आप आगे जो है क्वेश्चन करने में जो है आपके लिए काफी जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। तो गाइस अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद गाइस अगर आपको मेरा अगर ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से मिलते रहें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।